आफ्टर जीएसटी टू डू लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको क्या काम जो है बिल्कुल हैंड टू हैंड करने हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी कामों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेना है। जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको जीएसटी का यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। आप लॉगिन करने के बाद इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिस दिन आपका जीएसटी सर्टिफिकेट जो है जीएसटी नंबर जारी होगा, उस दिन आपका ईमेल के ऊपर एक जीएसटी का यूजर आईडी और पासवर्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सिस्टम दोस्तों न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड बनवाएगा कि मतलब एक नया यूजर आईडी और एक नया पासवर्ड आपको बनाना है। और उसके बाद आप जीएसटी 06 जो है सर्टिफिकेट होता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू यूजर आईडी पासवर्ड और जो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना इस वीडियो के अंत में हमने प्रैक्टिकली आपको बताया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसके बाद में सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में आपको इस सर्टिफिकेट को दोस्तों अपने ऑल जो बिजनेस प्लेसेस है, मतलब जहाँ जहाँ आप अपना काम करते हैं, आपका ऑफिस है, आपका गोडाउन है, आपका वेयर हाउस है, उन सभी जगह पे आपको अपने सर्टिफिकेट को लगाना है, शो करना है। अदरवाइज आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों जीएसटी नंबर लेने के बाद में क्या रहेगा, आप इस जीएसटी सर्टिफिकेट की सहायता से आप अपना करंट अकाउंट है जो ओपन करवा सकते हैं। कुछ लोग करंट अकाउंट ओपन करवाना सही नहीं समझते हैं, नहीं करवाते हैं, तो उनको अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल है वो इस जीएसटी में उसको अपडेट करनी है। वो कितने दिनों में करनी है दोस्तों, अभी नया एक रूल आया है, उसके अकॉर्डिंग 45 डेज़ में आपको अपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट है जो उसको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। वैसे तो फर्म का अगर आपका जीएसटी नंबर है तो दोस्तों फर्म के नाम से आप उसको करंट अकाउंट खुलवा लें, नहीं तो आप अपना सेविंग अकाउंट भी दे दें। लेकिन इसकी जो है सेविंग अकाउंट की तो दोस्तों एक या तो कैंसिल चेक हो जाएगा या पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी वो आप इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं 45 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के 45 दिन के अंदर से, तो आपका जीएसटी नंबर है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे अपडेट करना रहता है। पहले तो क्या होता था दोस्तों, जीएसटी नंबर लेते टाइम ही आपसे मांग लेता था, लेकिन अब जीएसटी नंबर लेने के बाद आप अपना ये अपडेट करना पड़ता है आपको। इसके बाद में दोस्तों आपने जीएसटी नंबर लिया तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नया काम कर रहे हैं। आप पहले से कुछ काम करते आ रहे हैं और बीच में आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं और आपके पास या तो कुछ स्टॉक नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनको बेचेंगे जीएसटी नंबर लेने के बाद, तो उसके ऊपर भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो एक दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस दी है इन्होंने, अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है जिसके ऊपर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास जो स्टॉक पड़ा है और उसके ऊपर आपने टैक्स अगर पे किया हुआ है, आपके पास प्रॉपर बिल है, उसके बिल है आपके पास में दोस्तों, तो उस जो स्टॉक के ऊपर जो जीएसटी भरा था आपने, अगर आप रेगुलर में जाते हो तो उसका आप इनपुट ले सकते हैं दोस्तों। मतलब उस टैक्स को जब भरेंगे तो उसको टैक्स पे करने के लिए उससे पहले जो इनपुट आपने उस मतलब परचेज पे जो टैक्स दे चुके हो उसका इनपुट आप ले सकते हो। उसके लिए आपको ITC 01 फाइल करना रहेगा। अगर ऐसा केस है तो दोस्तों ये भी आपको भरना जरूरी रहेगा। इसके बाद में कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे दोस्तों। जीएसटी नंबर लेने के बाद में आपको उसके टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, नहीं तो लेट फीस पेनल्टी इंटरेस्ट इतनी लगती है जीएसटी में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। आपको जैसे मैंने बताया था, दो तरह का जीएसटी नंबर होता है, एक तो कंपोजिशन में होता है, एक रेगुलर में होता है। अगर आपने कंपोजिशन में लिया है दोस्तों तो आपको साल में 4 रिटर्नें भरनी है CMP 08 के नाम से, और साल में 1 रिटर्न भरनी है दोस्तों, वो GSTR 4 होती है। तो आपको टोटल कंपोजिशन के अंदर 5 रिटर्नें भरनी है। और इसके अंदर दोस्तों CMP 08 के अंदर आपको जो आपकी टैक्सेबल सेल है उसके ऊपर 1% टैक्स देना है। आपको जो आपकी सेल है उसका 1% टैक्स आपको देना है, और टैक्स फ्री आइटम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप कंपोजिशन की जगह रेगुलर के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो दोस्तों आपको हर महीने या तो लेनी है सेल और परचेज जो आपकी रिटर्न्स हैं, या अगर आपने क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया है तो 3-3 महीने बाद आपको GSTR 3B की एक रिटर्न होती है दोस्तों, वो भरनी है आपको। इसके ऊपर भी हम बहुत ही जल्दी प्रैक्टिकली वीडियो डालने वाले हैं कि आप अपनी 3B कैसे भर सकते हैं, और GSTR 1 भरनी है। तो मतलब अगर आप रेगुलर में जाते हो तो GSTR 3B और 1 आपको या तो मंथली या क्वार्टरली भरनी है, और आप कंपोजिशन में जाते हो तो दोस्तों CMP 08 आपको क्वार्टरली भरना है, और GSTR 4 साल में एक बार आपको भर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको बिल बुक छपवानी है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो कोई भी माल बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसका आपको बिल ज़रूर जारी करना है। अगर आप कंपोजिशन में हैं तो दोस्तों आपको बिल ऑफ सप्लाई के नाम से जीएसटी के ऊपर जो बिल के ऊपर लिखा आएगा। अगर आप रेगुलर में हैं तो टैक्स इनवॉइस के नाम से आपको वहाँ लिखा आएगा। आप किसी बिल पर चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कि इस बिल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, और ये जीएसटी के ऊपर जो बिल के ऊपर है वो जीएसटी नहीं लगाएगा। इसको जो 1% टैक्स देना है दोस्तों वो अपने ही जेब से दे देगा।
अगर आप रेगुलर के अंदर हैं तो उसके ऊपर लिखा आएगा टैक्स इनवॉइस और नीचे CGST, SDST या IGST, ये भी इस बंदे ने लगाया होगा। इसके बाद में दोस्तों आपको टैक्स कलेक्ट करना है अगर आप रेगुलर में हैं। CGST, SDST, IGST जैसे मैंने बताया था आपको दोस्तों, अगर आप सेम स्टेट में बेचना चाहते हैं तो CGST, SGST लग जाएगा। अदर स्टेट में बेचना चाहते हैं माल को या सर्विस को तो IGST लग जाएगा। आपको टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को देना है और इनपुट लेना है। अगर आप कोई माल खरीदते हैं दोस्तों, अगर आप रेगुलर के अंदर हैं, उस माल के ऊपर को GST दे देते हैं, सर्विस के ऊपर को GST दे देते हैं, तो आपको दोस्तों उस GST का आपको छूट मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगा। जब आप अपना सेल के ऊपर टैक्स भरेंगे तो उसका आप इनपुट का उसका जो है माइनस कर सकते हैं। इसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी है दोस्तों, बही खाते बनाने हैं आपको। आप अपनी सेल बुक, परचेज बुक, सेल बुक और स्टॉक रजिस्टर, इन सभी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा तो ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई आपके पास अधिकारी आए GST का तो आप उसे बता सकें मेरी इतनी परचेज है, इतनी सेल है और इतना मेरे पास में स्टॉक यहाँ पे बचा हुआ है। दोस्तों जब आपका GST नंबर अप्रूव हो जाएगा डिपार्टमेंट से, या तो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है अप्रूव करता है या अपने आप ही सुओ मोटो अप्रूव हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर, तब आपको एक ऐसी ईमेल आएगी दोस्तों, वेलकम टू GST फैमिली। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको GST का यूजर ID और पासवर्ड नया ये दे देंगे यहाँ पर, जिसकी सहायता से आपको लॉगिन करना है। ये देखने के बाद में आपको GST की साइट पर आ जाना है, gst.gov.in। साइट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में ऊपर ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिया गया है। लॉगिन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड आपसे मांग लेगा। दोस्तों आपको यूजर ID और पासवर्ड पे नहीं डालना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे नीचे दिया है फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ़ यू आर लॉगिंग इनटू द फर्स्ट टाइम देन क्लिक हेयर। हम यहाँ पे क्लिक हेयर कर देंगे और जो नया यूजर ID पासवर्ड हमारे को जो आया था वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे या उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये कह रहा है काइंडली प्रोवाइड द बिलो इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड। अब ये एक तो यूज़र नेम आपसे चेंज करवाएगा दोस्तों, नया यूज़र नेम बनाना है आपको और पासवर्ड भी आपको नया बनाना है। तो यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं दोस्तों, छोटा बड़ा अक्षर जो भी आपका रहता है। आपको नया यूज़र नेम बना लेना है और पासवर्ड भी आपको नया यहाँ पे टाइप कर देना है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों आपने क्या पासवर्ड बनाया है उसको कहीं पे लिख लें और नए यूज़र नेम को भी लिख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। और सबमिट कर देंगे जैसे ही दोस्तों आपको, तो ये देखिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली लॉगिन यूजिंग दीज क्रेडेंशियल। जो आपने अभी नए यूजर नेम और पासवर्ड बनाए थे उसकी सहायता से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी यूजर नेम और पासवर्ड हमने बनाया था उसको डाल देंगे यहाँ पे और उसको लॉगिन कर लेंगे, कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन करेंगे जैसे दोस्तों। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपसे पूछेगा कोर बिजनेस सिलेक्शन, ये आपको ज़रूरी है, आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। प्लीज़ आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेस, मतलब आपका मेन बिजनेस क्या है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई गुड्स वगैरह बनाते हैं, आप माल बेचते या खरीदते हैं, जैसे कि रिटेल ट्रेडर हैं या होलसेल ट्रेडर हैं, इसमें अलग अलग पूछ रहा है, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। सर्विस प्रोवाइडर मतलब आप किसी तरह की सर्विस दे रहे हैं। तो आपको इन तीनों में से दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है कि मेन काम आपका क्या है। तो हमारा जैसे ट्रेडर है और हम रिटेल ट्रेडर हैं, ये हमने डाल दिया है। यू कैन सेलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी इन केस ऑल एक्टिविटी आर एप्लीकेबल टू यू, काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस। ये कह रहा है अगर सारे के सारे, अगर आप ट्रेडर भी हो, मैन्युफैक्चरर भी हो और सर्विस प्रोवाइडर भी हो तो एक मेन बिजनेस आपका सेलेक्ट कर लीजिए। अदर विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर वगैरह, ये कहते हैं कि अगर आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह पूछनी है कि कौन क्या होता है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारा बता देगा कि मैन्युफैक्चरर ये व्यक्ति होता है, ट्रेडर ये व्यक्ति होता है और सर्विस प्रोवाइडर ये व्यक्ति होता है। आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे आपको पता ही होता है दोस्तों कि आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। आपको ये सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों तो आपसे सबसे पहले ये बताएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिटेल्स आपने अभी तक नहीं डाली है तो वो कृपया आप डाल दें। क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, बैंक नंबर पहले ही अकाउंट की डिटेल मांग लेते थे। ये आजकल दोस्तों पैन कार्ड, ये जो आपकी बैंक की डिटेल है ये आप GST नंबर लेने के बाद डाल सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट, अपना करंट का अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसकी चेकबुक ले सकते हैं और उसके बाद में आपको, अब ये भी दोस्तों आपको ना तो ये कट होगा ना यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको आगे बढ़ने देगा। तो हमें यहाँ पे फाइल अमेंडमेंट पर ओके करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ले आएगा नॉन कोर फील्ड के अंदर और वहाँ पे आप अपनी दोस्तों ये बैंक की डिटेल है, ये देखिए बैंक अकाउंट, यहाँ पर आकर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको एक सेपरेट वीडियो में अलग से बता देंगे। अभी फिलहाल हमने GST सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है हमारा, कि हमारा जो नया GST नंबर है वो हमने सर्टिफिकेट यूज़ करना है। तो आप सर्विस में आएंगे दोस्तों, सर्विस में आने के बाद में यूजर सर्विस में आएंगे।
यूजर सर्विस में आने के बाद यहाँ पे व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। ये 2 नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसका नाम 06 होता है दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है 16/7/2021 को जारी हुआ है। 16/7 मतलब आज ही 16 तारीख है, तो आज ये जारी हुआ है। डाउनलोड कर लेंगे हम। यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमसे ये पूछ लेगा कि आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है। हम अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे हम करना चाहेंगे, और सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी पीडीएफ की फाइल एक डाउनलोड हो चुकी है। इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों जीएसटी सर्टिफिकेट 06 के नाम से आ गया है। इसके अंदर खुद की डिटेल आ गई है, प्रोप्राइटर की डिटेल आ गई है, और ये काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जीएसटी का जो फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।